हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एकीक नियम यूनिटरी मेथड के सवाल करेंगे। इससे हम क्या करेंगे कि बस एक ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्या है, एम डी एच ई अपॉन में आर डब्ल्यू, इसके इक्वल में लिख देते हैं एम डी एच ई अपॉन में आर डब्ल्यू। ये फार्मूला है जिसके आधार पे हम लोग किसी भी तरह के सवाल को करेंगे जो कि एक एक नियम पे आधारित होगा। जैसे किसी कार्य को कोई व्यक्ति 25 व्यक्ति मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को कितने आदमी मिलकर 24 दिन में पूरा करेंगे या फिर कुछ और भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे एम का मतलब क्या है। एम फॉर मैन, एम फॉर मैन यानी कि आदमी। एम यहाँ पे आदमियों के लिए यूज किया गया है। डी यूज किया गया है डे के लिए, डे यानी कि दिन। एच यूज किया है आवर, HOUR, आवर में यानी घंटे के लिए। ई जो है इफिशियंसी, किसके लिए? इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता के लिए यहाँ पे ई का यूज किया गया है। आर जो है रेंट के लिए यानी कि किराया। और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू यूज किया गया है वर्क यानी कि काम। अब बस क्या करना है, इसी फॉर्मूले की MDHE अपॉन में RW के फॉर्मूले क्या करते हैं कि हम कोई भी वर्क से रिलेटेड का क्वेश्चन हो, चाहे दिन और आदमियों से संबंधित क्वेश्चन हो, उसे बहुत ही आसानी से बस एक मात्र इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 25 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। क्या दिया है? 25 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। अब देखिए सवाल क्या दिया है कि 25 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 25 आदमी है और किसी कार्य को क्या करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों
की जरूरत होगी। सेम इसी फॉर्मूले पे आते हैं, MDHE अपॉन में RW वाले फॉर्मूले पे। क्या दिया है, आदमी दिए हुए हैं और क्या दिया, दिनों की संख्या दी गई है। दो चीज दिया गया, आदमी और दिनों की संख्या। तो क्या है, M फॉर मैन, D फॉर डे। ठीक, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, MD इक्वल टू, इधर क्या है, आवर तो दिया नहीं है, घंटा नहीं दिया है, एफिशिएंसी भी नहीं दिया, वर्क भी नहीं दिया है और रेंट भी नहीं दिया है, इसलिए बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। इधर भी लिख देते हैं MD, यानी कि M मल्टीप्लाई D, यहाँ पे M मल्टीप्लाई D। M फॉर मैन, कितने आदमी हैं, 25, तो लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई, कितने दिन में काम को पूरा करना है, 24 दिन में, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल टू, अब पूछ रहा है इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए आदमियों की संख्या। यहाँ पे हमें आदमियों की संख्या नहीं पता है, लेकिन दिनों की संख्या पता है, 20 दिन, यहाँ लिख देते हैं 20। अब हमें बस यही मैन आदमियों की संख्या पता करनी है, तो क्या करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 24 है, तो लिख देते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 24। अब इक्वल के इधर में क्या है, M मल्टीप्लाई 20 क्या है, M के मल्टीपल में, इसलिए इधर भेजेंगे तो क्या होगा, डिविजिबल 20 इक्वल टू M। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, आदमियों की संख्या पता चल जाएगा। तो इसे काटते हैं, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। अब 4 से काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब बचा क्या, 5, क्या बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन में क्या है 1, तो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं, इक्वल टू M। अब 5 6 जा 30 इक्वल टू M। यही क्या आ गया हमारा आंसर। यानी कि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की संख्या जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 30 आदमी लगेंगे। यही हमारा आंसर है। इसी तरह और भी सवालों को हम लोग करते हैं। देखिए क्या, जैसे देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपीज 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, यदि 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है, तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे सीधे देखते हैं कि इसमें तो पेंसिल की कोई बात की नहीं गई है, तो क्या करते हैं, जो से कोई ऑब्जेक्ट है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग मैन से डिनोट कर देते हैं। ठीक, मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे मैन मान लेते हैं, और रेट का तो दिया ही है मूल्य, रेंट यानी रेट के लिए कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं M क्या लिख देते हैं, पेंसिलों के लिए, और R यानी रेंट किसके लिए लिख देते हैं, रेट के लिए। इसके लिए M लिख देते हैं और इसके लिए क्या लिख देते हैं, R लिख देते हैं।
तो पूछ रहा है 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। यानी कि यहां पे भी m दे दिया है, यहां पे r पता करना है। तो m अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपॉन में r। अब देखिए क्या है, m में क्या दिया, 3 पेंसिल है, तो लिख देते हैं 3 अपॉन में रुपीस कितना है 20 इक्वल टू यहां पर कितना है m 6 दर्जन पेंसिल। 6 दर्जन पेंसिल कितना होता है, 6 दर्जन पेंसिल कितना होता है, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 6 में 6 गुणे 12 कर देते हैं, ये 6 दर्जन पेंसिल हो गया। अब इसका रेट जो आर है, हमें रेट पता ही नहीं है, बस इसे सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है आर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि आर का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू 6 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 72 मल्टीप्लाई, अब 20 का 72 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 3 जो है r के मल्टीपल में, अपॉन में जाएगा, इधर जाएगा तो डिविजिबल यानी अपॉन में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 24, यानी 3 से जब 72 को काटेंगे तो 24 टाइम्स में कटेगा। तो क्या आ गया r इक्वल टू क्या हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 20। अब 24 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, यही आ गया r की वैल्यू। r की वैल्यू कितनी आ गई 480 रुपीज। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में क्या है, यदि 3 पेंसिलों का मूल्य 20 रुपए है तो 6 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 480 रुपए। इस तरीके से पेंसिल और उसके मूल्य से संबंधित सवाल को हम लोगों ने आसानी से हल किया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग, देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 30 आदमी 200 किलो चावल 10 दिनों में खा जाते हैं, कितने दिन में खा जाते हैं 10 दिनों में, तो 10 आदमी 300 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे। यहाँ पे M फॉर मैन दिया है 200 किलो चावल। अब इसमें चावल का कोई जिक्र नहीं किया है, हम इसे क्या कहते हैं W फॉर वर्क से डिनोट कर लेते हैं। किसे कर लेते हैं, वर्क से डिनोट कर लेते हैं। अब डे दिया है 10 दिन, अब यहाँ पे भी डे आदमी पता है मैन, यहाँ पे क्या है W हमें पता हो गया, और यहाँ पे डे पता करना है। मेन कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि 30 आदमी 200 किलो चावल को 10 दिन में खाते हैं। यहाँ पे क्या है 10 आदमी, पहले थे 30 आदमी, अब कितने हो गए 10 आदमी, आदमियों की संख्या कम हो गई। और पहले कितना था 200 किलो चावल, अब कितना हो गया 300 किलो चावल, और चावल की मात्रा क्या हो गई ज्यादा हो गई। जब आदमियों की संख्या कम और चावल की मात्रा ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि खाने में समय भी ज्यादा लगेगा। तो इसे क्या करते हैं हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। हमें m मिला है, w मिला है और d, m w और d, तो md पहले लिखते हैं क्या हल करने के लिए, m मल्टीप्लाई d अपॉन में w इक्वल के दूसरी साइड में भी m d और w लेंगे, m मल्टीप्लाई d अपॉन में w। m फॉर मैन कितने थे 30,
तो यहाँ पहले लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई, डे कितना था 10 दिन, अपॉन में W कितना था 200 इक्वल टू, अब इधर मैन कितने हैं 10, तो 10 मल्टीप्लाई, डे तो पता ही नहीं है इसलिए डे को हम डी से ही लिख देते हैं, अपॉन में W कितना है 300। अब क्या करते हैं, इसी को बस सॉल्व कर देंगे, हम लोग का क्या होगा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आएगा 10 30 जा, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 200। अब इसका 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू डी को यहीं रहने देते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें डी फॉर डेज की संख्या पता चल जाएगी कि कितने दिन होंगे। तो सिंगल 10 से पहले 10 को काट देते हैं, कट गया। अब इस डबल जीरो से क्या करते हैं, इस डबल जीरो को काट देते हैं, यहां भी कट गया। अब बचा क्या 30 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 30 3 जा 90, जब 30 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 90 अपॉन में 2 इक्वल टू डी। अब 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में 45 टाइम्स में कटेगा, यानी कि हमें d इक्वल टू कितना मिल गया 45। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सवाल क्या था, 30 आदमी 200 किलो चावल 10 दिन में खाएंगे, तो 10 आदमी 300 किलो चावल कितने दिन में खाएंगे 45 दिन में। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मात्र इस एक ट्रिक के माध्यम से अलग अलग तरीके के सवालों को सॉल्व किया। आई होप कि आपको यह ट्रिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह के ढेर सारे सवालों को करने के लिए बस मात्र इस ट्रिक का हेल्प लीजिए और कोई भी सवाल को कुछ ही सेकेंडों में बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिए। सो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।